हेलो दोस्तों, आज हम एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का 6th पार्ट ला रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा बेसिस रिएक्टिंग विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेसिस रिएक्टिंग विथ मेटल्स। अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी होगी तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो पहले देख के आए। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी एक एसिड जो है आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग डिफाइन कर सकते हो। मैंने आपके सामने कोई एसिड दिया है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो एसिड है ये क्या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टर्म है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। यानी हम एक एसिड की स्ट्रॉन्गनेस, उसमें कितनी क्षमता है डिसॉल्व होने में, गलने में, उसके लिए हमने दो टर्म्स को पहले समझना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखो पहले हम समझेंगे क्या होता है। दोज एसिड्स विच डिसॉल्व कंप्लीटली, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, किसमें? एक्वस मीडियम में। अगर आपको पहले समझना है एसिड क्या होता है, आई होप आपने एसिड समझा होगा। व्हाट इज एसिड? एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम। जब मैं उनको एक्वस मीडियम में डालता हूं तो वो H पॉजिटिव आयन्स में रिलीज होते हैं, यानी वो अपने में H पॉजिटिव आयन्स को रिलीज करते हैं, तो उन्हीं को हम एसिड्स बोलते हैं। तो मानो मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लाइक हियर 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ही मैं इसको एक्वस मीडियम में डालूंगा तो ये बराबर एक्यूरेट H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसएसोसिएट होगा। मतलब कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आपको पता हो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब 1 मोल में विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर विच कंटेन 6.022 इंटू 10 to the 23 रेज़्ड पावर मॉलिक्यूल्स इन इट। तो इतने मॉलिक्यूल्स जब मैं एक्वस मीडियम में डालूंगा, अगर इतने मॉलिक्यूल्स बराबर कंप्लीटली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसएसोसिएट हुए तो मैं उनको बोलूंगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन मानो अगर मेरे पास ये जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मैं इनको पानी में डालूंगा, अगर कुछ मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर रहे, पानी के ऊपर रहे या पानी के नीचे सेटल डाउन हुए, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसॉल्व नहीं हुए, डिसएसोसिएट नहीं हुए, तो मैं बोलूंगा ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड those acids which dissolve completely, जो completely dissolve करते हैं। और वीक एसिड इसका अपोजिट है, which does not dissolve completely। अब ऐसे एसिड्स जो completely dissolve नहीं करते, जैसे कि यहां पर मैंने लिया 1 मोल ऑफ CH3COOH, that is acetic acid। CH3COOH आपका होता है एसिटिक एसिड। जब मैं इसको एक्वस मीडियम में डालता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करता है। लेकिन मान लो अगर ये 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में आई थिंक 6.022 इंटू 10 to the 36 रेज़्ड पावर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में अगर वो मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हुए, किसमें? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हुए, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बचा जिसने अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं किया CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, तो मैं बोलूंगा ये एक वीक एसिड है। और वीक एसिड यही होता है कि जहां कंप्लीटली एक एसिड डिसॉल्व नहीं होता है, डिसएसोसिएट अपने आयन्स को नहीं करता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखनी है कि इनऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं, मेनली आप 4 एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो क्या होता है, अब ये क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स भी हम इनको बोलते हैं या हम इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ये कंप्लीटली डिसएसोसिएट होते हैं, यानी जितने भी मोल्स आप इनके लोगे, चाहे आप 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लो, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक, कितने भी आप नाइट्रिक एसिड के मोल्स लो, इन 4 मेनली जो मिनरल एसिड्स है, तो ये कंप्लीटली एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो गए, डिसएसोसिएट हो गए। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके जो सेब होता है, एप्पल में आपका मालिक एसिड होता है, तमरिंदी में आपका टार्टरिक एसिड होता है, गुआ में आपका ऑक्सैलिक एसिड्स होता है, आंट की जो सिटिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये सभी जो एसिड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये डिसएसोसिएट कंप्लीटली नहीं होते हैं। मतलब जब हम उनको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बचते हैं जो कंप्लीटली अपने आप को H पॉजिटिव आयन्स में डिसएसोसिएट नहीं करते। कुछ आयन्स बचते हैं जो बिल्कुल अपने H पॉजिटिव आयन्स को बाहर नहीं निकाल लेते, तो वो एसिड्स आपके होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स।
जो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हुए। और आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिजॉल्व हुए, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। अब इसी तरह होता है, ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की बात समझी। इसी तरह होता है बेस होता है, जैसे कि आपने एसिड्स में देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी तरह आपका बेस होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है MOH, इट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज अ बेस। क्यों बेस है? क्योंकि इसके साथ OH नेगेटिव आयन जुड़ा है। OH मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। अब इसके साथ OH जुड़ा है, मतलब ये आपका बेस है। तो अगर ये मानो मेरे पास 1 मोल ऑफ MOH है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ, कंप्लीटली डिसएसोसिएट हुआ OH नेगेटिव आयनस, OH नेगेटिव और M पॉजिटिव में, तो मैं बोलूंगा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? क्योंकि मेरे पास 1 मोल ऑफ बेस था और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है OH नेगेटिव में और M पॉजिटिव में, तो ये कंप्लीट, इसको मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ वीक बेस ऐसे बेस होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। मानो अगर मैंने 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद कुछ आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोल में क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर टू 23 मॉलिक्यूल। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब इन सभी मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? MOH तो होगा ही होगा। अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ MOH दूंगा, एक मॉलिक्यूल, मानो मैंने उसको एक्वस मीडियम में डाला तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल अगर कंप्लीटली OH नेगेटिव और M पॉजिटिव आयंस में डिसॉल्व नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा वो एक वीक बेस है। तो वही यहां पर आपको समझना है कि जो जितना डिसॉल्व होगा, अगर एसिड्स की बात करें, अगर वो कंप्लीटली H पॉजिटिव आयंस में डिसॉल्व अपने आप को कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह बेस है, अगर वो कंप्लीटली अपने आप को OH नेगेटिव आयंस अपने आप से बाहर निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स में वो प्रेजेंट है, तो वो आपका बेस कहलाया जाता है। दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा।